इस चुनाव में अक्सर लोगों को दावा करते हुए देखा जाता है कि जो निर्दलीय हैं वो खेल बिगाड़ सकते हैं। मेरा आकलन यह कहता है कि निर्दलीय अपने दम पर तो खेल नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन अगर हाँ उन्हें भाजपा या कांग्रेस कोई भी राजनीतिक दल नीचे से सपोर्ट करता है तो वो खेल जरूर बिगाड़ सकते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला पहले ही बोल चुके हैं कि जो उम्मीदवार जीतने की पोजीशन में होगा, हमसे मदद मांगेगा तो हम उनका समर्थन देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते उसे इनेलो में आना पड़ेगा जीतने के बाद। आज मैं ऐसी ही सीटें आपके सामने लेकर आया हूँ जहाँ पर खेला बिगड़ सकता है। समझिए, यमुनानगर से शुरू करते हैं। बीजेपी से हैं घनश्याम दास अरोड़ा उम्मीदवार हैं, कांग्रेस से हैं रमन त्यागी, इनेलो के हैं दिलबाग सिंह। मुकाबला तिकोना हो रखा है। दिलबाग सिंह, इनेलो यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रही है। अगर भाजपा इनेलो के इस प्रत्याशी की तरफ थोड़ा सा भी वोट शिफ्ट कर देती है तो दिलबाग सिंह आराम से यह चुनाव जीत जाएंगे और निर्दलीय कहें या इनेलो के खाते में यह सीट चली जाएगी। दूसरी सीट है बहादुरगढ़ की। राजेश जून 2014 में चुनाव लड़े थे, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था, निर्दलीय लड़े थे, 28,000 वोट लिए थे। राजेंद्र जून को टिकट दिया है। राजेश जून को वादा किया गया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कि आपको अगली बार टिकट दी जाएगी, लेकिन टिकट नहीं दी गई। राजेश जून ने कहा कि हुड्डा ने उन्हें धोखा दिया है और निर्दलीय नामांकन कर दिया। चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूत स्थिति में हैं। भाजपा के उम्मीदवार हैं कौशिक। तिकोना मुकाबला है। अगर यहाँ पर जून को कोई भी सपोर्ट कर देता है भाजपा या कांग्रेस तो वो इजीली चुनाव को निकाल कर ले जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल वहाँ पर मामला ये है कि 2 जून 2-4 बिरादरी के नेताओं के बीच में एक भाजपा के ब्राह्मण चेहरे को कुछ बढ़त दिखाई दे रही है। लेकिन अगर यहाँ पर मामला फंसता है तो थोड़ा सा भी सपोर्ट अगर राजेश जून को कर दिया जाएगा तो कांग्रेस यहाँ पर हार जाएगी, भाजपा यहाँ पर जीत जाएगी। तीसरी सीट की बात करते हैं हिसार की सीट पर। हिसार की सीट रोचक बनी हुई है। हिसार की सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं कमल गुप्ता। नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल यहाँ से निर्दलीय फार्म भर रही हैं। कांग्रेस में शामिल हो ही गई थी। कुछ चंद मिनटे पहले बड़े नेताओं की बातचीत हुई और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन न कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया। यहाँ से रामनिवास चराड़ा हैं, वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। अब हालात यह हैं कि निर्दलीय सावित्री जिंदल दोनों पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रही हैं। कोई सा भी राजनीतिक दल जो इन्हें सपोर्ट कर देगा ये चुनाव आसानी से निकाल कर ले जाएंगी। कहा जा रहा है कि सावित्री जिंदल को भाजपा भी सपोर्ट कर सकती है, कांग्रेस भी सपोर्ट कर सकती है एक दूसरे को हराने के लिए, बशर्ते शर्त यही होगी कि वो जीतकर उनके दल में शामिल हो जाए। सुभाष चंद्रा यहाँ पर पहले ही सावित्री जिंदल को समर्थन दे चुके हैं और भाजपा के उम्मीदवार के लिए उन्होंने इनडायरेक्टली कहा था कि जो झुकते नहीं हैं वो तोड़ दिए जाते हैं, वो टूट जाते हैं। अगली सीट की बात करते हैं नूह की। संजय सिंह हैं भाजपा के उम्मीदवार, आफ्ताब अहमद हैं कांग्रेस के उम्मीदवार और ताहिर हुसैन हैं इनेलो के उम्मीदवार। नूह में ताहिर हुसैन अच्छी स्थिति में हैं। उन्हें अगर भाजपा सपोर्ट कर देती है तो आराम से वो सीट निकाल कर ले जाएंगे और ये खाते में जाएगी इनेलो के कहें या जो निर्दलीय में ही काउंट किया जाता है, क्योंकि 4 या 5 सीटें मैक्सिमम आती हुई दिखाई दे रही हैं इन छोटे दलों को, तो इन्हें निर्दलीय की तरह काउंट किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो यह सीट भी निकल जाएगी। बात करते हैं गन्नौर की। गन्नौर से बीजेपी से बागी हैं देवेंद्र कात्यायन, मनोहर खट्टर के काफ़ी करीबी थे। यह टिकट खट्टर साहब नहीं दिलवा पाए। कुछ ही सीटें ऐसी हैं जहां खट्टर साहब टिकटें नहीं दिलवा पाए, उन्हीं में से यह एक सीट है। बागी हो रखे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह खट्टर की स्ट्रेटेजी का हिस्सा था, उन्हें निर्दलीय उठाया गया है ताकि एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान उन्हें ना हो और वो सीट निकाल कर ले जाएं। यहाँ पर कांग्रेस से हैं पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा, वही कुलदीप शर्मा जो लगभग बीजेपी में शामिल हो ही गए थे। हम कह सकते हैं एन भाजपा के दरवाजे पर एंट्री करते समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनका हाथ पकड़ा और वापस कांग्रेस में खींच लाए, मंच से मान सम्मान दिया, हाथ जोड़कर उन्हें अपना नेता माना, चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरा, यहाँ से बीजेपी से हैं देवेंद्र कौशिक। यहाँ काद्यान की तरफ अगर वोट शिफ्ट कर दिया जाए तो यह सीट ईजी हो जाएगी और कांग्रेस को यहाँ पर आसानी से हराया जा सकता है। नहीं तो कुलदीप शर्मा यहाँ पर अच्छी खासी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। देवेंद्र काद्यान जीतकर भाजपा में ही जाएंगे क्योंकि भाजपा से ही वो बागी हुए हैं और शायद ज़्यादा परेशानी ना हो भाजपा को उन्हें मनाने के लिए, तो यहाँ पर भी वोट शिफ्ट कर कांग्रेस को मुकाबले से बाहर किया जा सकता है। बात करते हैं बड़ौदा की। बड़ौदा से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं इंदुराज भालू। डॉक्टर कपूर नरवाल बागी हो रखे हैं कांग्रेस से, हुड्डा से बहुत ज़्यादा नाराज हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूत स्थिति में हैं। बीजेपी से यहाँ पर हैं प्रदीप सांगवान। यहाँ पर अगर खेला करना चाहें तो बीजेपी थोड़ा सा सपोर्ट कपूर नरवाल को कर दे, कपूर नरवाल आसानी से यह चुनाव जीत जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर इंदुराज भालू हैवी दिखाई दे रहे हैं। भाजपा अगर चाहे कि कांग्रेस को रोकना है तो थोड़ा सा वोट शिफ्ट करना है और कपूर नरवाल निर्दलीय जीतकर किसी भी दल में जा सकते हैं। कांग्रेस में स्वाभाविक रूप से नहीं जाएंगे क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से 36 का आंकड़ा उनका हो चुका है, तो यहाँ पर भी संभावनाएं हैं खेला करने की। अब बात करते हैं पुल्हाना सीट की। कांग्रेस से हैं मोहम्मद इलियास, बीजेपी से हैं एजाज खान और रहीसा खान जो पूर्व विधायक हैं, मैदान में हैं, बहुत मजबूत स्थिति में हैं। इन्हें कोई सा भी दल अगर हल्का सा सपोर्ट कर देगा तो ये इजीली निकाल ले जाएंगे। बस देखना यह होगा कौन सा दल अच्छी टाइमिंग के साथ इनसे संपर्क करता है या ये कौन से दल के साथ
अच्छी टाइमिंग देकर संपर्क करते हैं। हल्का सा पुश मिलते ही चुनाव को निकाल कर ले जाएंगे। दोनों बड़े दल देखते हुए रह जाएंगे। तीसरी सीट है फरीदाबाद NIT की। कांग्रेस से है नीरज शर्मा, बीजेपी से हैं सतीश, इनेलो से हैं नरेंद्र भड़ाना काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ पर एक दूसरे को रोकना है, भाजपा को कांग्रेस को रोकना है, तो हल्का सा इधर वोट शिफ्ट करना है और निकल कर चले जाएंगे नरेंद्र भड़ाना। सीट भले ही इनेलो या निर्दलीय के खाते में जाएगी, इनेलो के खाते में जाएगी, सिंबल पर है। अगली सीट है भिवानी की। भिवानी में बीजेपी से हैं घनश्याम दास सराफ और कांग्रेस ने यह सीट दी है अपने अलायंस को। यहाँ से कॉमरेड ओम प्रकाश चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने यहाँ टिकट दिया है इंदु शर्मा को, जो पूर्व विधायक वासुदेव शर्मा की पुत्र वधू हैं, और कुछ निर्दलीय भी मैदान में हैं। अभिजीत लाल सिंह निर्दलीय मैदान में है, राजपूत बिरादरी से संबंध रखते हैं और कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे। कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, निर्दलीय खड़े हो गए हैं। यहाँ पर भी आकलन किया जा रहा है, अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर वासुदेव शर्मा, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफ़ी करीबी बताए जाते हैं, उनकी तरफ कांग्रेस इशारा कर सकती है और इस सीट को भाजपा के खाते से निकाल सकती है, क्योंकि यहाँ पर घनश्याम दास लगातार 3 बार से विधायक बने हुए हैं। अभिजीत के खड़े होने से समीकरण में बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इससे पहले राजपूत वोट बीजेपी को जाता था। अब अभिजीत लाल सिंह खुद एक राजपूत है, वो निर्दलीय खड़े हैं, तो कहा जा रहा है कि राजपूतों का वोट वो तोड़ लेंगे तो घनश्याम को हराना आसान हो सकता है, बशर्ते कांग्रेस को अंत में अपना वोट शिफ्ट करना पड़ेगा वासुदेव शर्मा की तरफ, ताकि वहां से चुनाव जीत कर वो आ सकें। और एक ही सीट आती हुई दिख रही है आम आदमी पार्टी की। अगर ये सीट आम आदमी के खाते में आती है तो इनडायरेक्टली कांग्रेस के खाते में ये जा सकती है। मैंने आपको बताई जिन सीटों पर आसानी से हल्का सा वोट शिफ्ट कर इन्हें जिताया जा सकता है और कोई से भी राजनीतिक दल की सारे खेल बिगाड़े जा सकते हैं, बशर्ते मैं वही बात कहूँगा, टाइमिंग का खेल है, कौन सा किस समय पर अच्छा ऑफर दे जाएगा वही इन्हें कैश कर सकता है। मैं आपको फिर बता दूं, इनेलो क्लियर कर चुकी है, उनका स्टैंड क्लियर है कि जो भी निर्दलीय मजबूत स्थिति में है और वो उनके साथ जीत कर आने के लिए तैयार है, वो उसका सपोर्ट कर देंगे, बशर्ते वो जीत की पोजीशन में होना चाहिए और इस बात की गवाही देता हुआ होना चाहिए कि वो इन दोनों दलों के साथ नहीं जाएगा।